का इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। आपका पुराना सेवा जब नियंत्रण ही नहीं है, जब पुराना सेवा आपको है यही नहीं है, तो फिर कैसे इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। और जो लोग ये सब बातें बोलते हैं वो झूठ है, वो सरकार के दलाल हैं। जो आपको आजकल बहुत देख रहे हैं कि सरकार के दलाल लोग रोज फेसबुक पर आ रहा है और आपको फिर से माने सरकार को जो बातें बोलती है वो आपके बीच आकर बोलता है। दलाल लोग को, आपको ऐसे लोगों को ही बीच आपको पसंद है, ऐसे लोगों को आप रिकॉप करते हैं, ज़्यादा उनको चाहत देते हैं, शेयर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। ये बहुत गलत है। वो लोग सरकार का दलाल जो आज इस स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर दिया। खैर, नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई साल बहुत सारे आशाओं का भरा होगा ये साल, और मिशन 2025 नियोजित शिक्षकों के लिए एक साथ 2015 से एनपीएस की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी त्याग कर देना पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप घबराइएगा नहीं। आप 70 नहीं, आप 1.5 लाख की संख्या में है। सरकार गलत आंकड़ा दे रही है, मुझे पता है, लेकिन खैर जो है उसको अगर 150 भी रहेंगे तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आपके साथ सब लोग आपके साथ गद्दारी कर रहा है, आपकी बातों को दबा रहा है। लेकिन ये विश्वास रखिएगा कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहूँगा। तो मुझे 2025 जो है वो 5 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर हमको लड़ाई लड़ना है, और आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तो निश्चित तौर पे ये जीत हमारा तय होगा। सबसे पहला मुद्दा है मिशन 2025 का सबसे पहला मुद्दा है एनपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को एक साथ 15 से दिलाना, जो कि बहुत जल्द इसके फैसला भी आने वाले हैं, और आशा है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी, आपके अधिकार के लिए आगे लड़ेंगे भी। दूसरा है वरिष्ठ शिक्षक का, वरिष्ठ शिक्षक जो सक्षमता देकर आए हैं उनकी 15 साल 10 साल का सेवा का क्या होगा। सेवा में टूट करके उनके ज्वाइनिंग लेटर बनी है, जो आपने देखा होगा, त्याग पत्र लेना अनिवार्य है। तीसरी बात, उनको वेतन का कोई चर्चा नहीं है, कौन सा वेतन मिलेगा, कौन सा क्या मिलेगा। सिर्फ ये कहता है कि आप इस वेतन में उस वेतन में चले जाइएगा। जो मुझे जानकारी है वो ऐसा कुछ नहीं है। 28,000 है, 25,000 है, 30,000 है, कुछ इस तरह का वो एक स्लेब बनाया है, उस स्लेब के तहत आप लोगों को रखेंगे। खैर, ये हो गया तीसरा। चौथा है जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भाई बहनों जो आए हैं, जिनकी सेवाएं आप ले रहे हैं, उनका वेतन नई वेतनमान आप दिए हैं, जो कि गलत है। आप बीपीएससी का जब लिए हैं तो आपको 9300 का मूल वेतन पर बहाल करना होगा। चौथा, पांचवा है प्रधान शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए जो कुटी है, जो उनको विभ्रमित कुछ गद्दार, हम तो पहले से भी बोल रहे हैं कि सरकार का गद्दार संगठन आपके बीच लगातार अब शुरू हो गया है, लगातार विभ्रमित करेगा ताकि आप आवाज ना उठाएं, आंदोलन ना दे, झूठी झूठी दिलासा आपको देंगे। तो प्रधान शिक्षक के बारे में भी वही है, 30,500 रुपया उनका मूल वेतन जो है वही रहेगा, 1 रुपया उसमें वृद्धि नहीं होगा, उनका भी नियुक्ति नहीं होगा, नई नियुक्ति होगा। एकदम स्पष्ट है, 100%। मेरे पास जो मुझे बताया गया है, जो बिहार के आला कमान जो अपने आप को जो कहते हैं उनको द्वारा जो मुझे बताया गया है, वो बातें मैं कलर किरानी की बातें नहीं करता हूँ, ना वो उन लोगों किसी बातें को मेरा उससे ऊंचे का भी पदाधिकारी से बात मैं नहीं करता हूँ। मुझे उच्च पदाधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दिया गया है सो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको इस तरह की लड़ाइयों को बहुत नई साल में नई आशा, नई किरण के साथ एक नई एकता बनाकर आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई उस वक्त तक जारी रखना पड़ेगा जब तक आप
समान काम का सम्मान वेतन यानी पूर्ण वेतनमान आपको नहीं मिल जाता है, या वो बीपीएससी का हो, जो एक कोटि का शिक्षक नहीं हो जाता है, जो विभिन्न कोटियों में शिक्षक को बांटा गया है, तोड़ा गया है और बराबर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जब तक एक सम्मान नहीं हो जाता, एक मुट्ठी की तरह, एक ताकत की तरह, एक सहायक शिक्षक जैसे पहले हुआ करते थे उस तरह का नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपस में मत लड़िए। सरकार तो हमें चाहती कि आप हम लड़े, एक ही विद्यालय में ठूसा ठूसी हो, मारा पीटी हो, हम आगे रहेंगे तो हम पीछे रहेंगे, इसके लिए, नाम के लिए। अरे हाय रे शिक्षक, नाम के लिए कि हमको पहला नंबर में होना चाहिए, हम सीनियर हैं तो हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। क्या बात है भाई, पढ़ लिख के जाही जैसा काम। हमें लड़ाई सरकार से लड़ना है ना कि शिक्षक से लड़ना है। और वरिष्ठ हो, नियोजित हो, नियमित हो, बीपीएससी है, सारे शिक्षक आज इस संकल्प लीजिए 1 जनवरी 2025 से कि हम भाई भाई हैं, हम भाई हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम सम्मान काम का सम्मान वेतन, हमारा 9300 का स्केल हर हाल में सभी को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ये सब जो खुशबूसिया जो है उसको नहीं चाहिए। इस राज्य में 2 ही प्रकार का वेतन है, एलडीसी, यूडीसी। एलडीसी हम लोगों के लिए है और यूडीसी जो आप जानते हैं कि जो पदाधिकारी है उनके लिए है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है और नई साल में नई संकल्प के साथ आप आइए, ताकत दीजिए, मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए और जो गद्दार है उसको पहचानिए, उसको जूता से मारिए। नई साल में आप उसको गद्दारी के, जो उसको बहिष्कार के, जो उसका हर बातों को जवाब दीजिए, जो आपको बांटने का और सरकार के दलाल इशारों पर काम करता है। मैं नाम नहीं जानता हूँ, सब जानता हूँ वो लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ से डील होते हैं। उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि हिम्मत है तो सरकार के आंख दिखा कर देखो। और वरिष्ठ शिक्षक के लिए बड़ा अनुशंसित कार्रवाई के लिए भी चिट्ठी है, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसलिए उन सारे लोकतंत्र में उन सारे का मैं विरोध करता हूं और एप्स का खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए। एप्स हमारे लिए जो है, जो हमारे ही मोबाइल से हमारी निगरानी कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, हम कहाँ। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तिरहुत तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। 2025 का आंदोलन और एक विधानसभा से लेकर विधान पार्षद का हर जगह पे हमारा शिक्षक सरकार का नीति का विरोध किया है और आगे भी करता रहेगा। और जिस तरह हम लोगों ने 2020 से 25 के बीच में जितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं, जितने भी सरकार हम पर एफआईआर किए हैं, हम झुके नहीं हैं। हम के पाठक जैसे लोगों को ऊपर हम लोगों ने बहुत से कार्रवाइयाँ की है। जो उन्होंने चपरासी से नीचे दिखाया था, हमने उनको हाई कोर्ट में उनको औकात में ला दिए थे। इसलिए लोकतंत्र में मुझे विश्वास है कि शिक्षक के साथ कोई भी अन्याय हुआ उसका कड़ा विरोध होगा। इन्हीं बातों को साथ मैं आपके साथ नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद दे, सही सोच दे, सही ताकत दे और अपनी एनर्जी को एकता बनाकर